नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा। पेश है आज के मुख्य समाचार, सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अजमेर पहुंचकर अगले चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान के भविष्य से जुड़ी बातों पर भी फोकस किया। अजमेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने तीर्थराज पुष्कर पहुंचकर परमपिता ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। उनकी अजमेर यात्रा को बात आज की चैनल पर बिना एडिट किए ज्यों का त्यों दिखा रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक उनकी यात्रा के हर पहलू को देख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के 3 हेलीकॉप्टर के साथ पुष्कर पहुंचे। हेलीपैड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेना के 3 हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सभा स्थल से अपनी सभा को स्वयं संबोधित करेंगे, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जुट चुकी है और बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सभी को इंतजार है मोदी की झलक पाने का। नमस्कार दोस्तों, सभा स्थल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कायड़ विश्राम स्थली में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनको संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में मोदी के मुकुटे लगाए हुए यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं
और भगवा रंग के जो झंडे लगाकर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आपको नज़र आ रहे हैं। दूर दराज से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरा पंडाल है जो कि कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और राजस्थान वासियों से भरा है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो करीब आधे से 1 घंटे बाद यहाँ पर आएंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं, कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हाँ जी, मैं डेगाना से रामेश्वर जाएंगे। हमें मेरी बार मोदी जी को सुनने की बहुत उत्सुक है, और मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन है। मोदी जी को सुनना है, मोदी जी से दिल से प्यार है, और ये देश की सेवा में, देश के काम में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम बीजेपी के सिपाही हैं और मोदी जी को बहुत ही लाइक करते हैं। मोदी जी देश के विकास के लिए सबसे आगे है और विश्व स्तरीय नेता है, और विश्व के अंदर इंडिया की बहुत ही अच्छी मतलब वो धाक जमाई है। जैसे वो देखिए, गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, और व्यवस्था की गई है, डोम्स है बारिश से बचने के लिए, पूरा वाटरप्रूफ डोम्स है, पंखे लगाए गए हैं, पानी की बौछार के लिए फव्वारे लगाए गए हैं जो कि किसी को गर्मी ना लगे। भाई साहब, कार्यकर्ता कितना उत्साह है मोदी को लेकर? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। यहाँ पब्लिक बहुत भीड़ ज़्यादा है, और इशू देखने के लिए बहुत पब्लिक भीड़ इकट्ठी हुई है, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। ठीक है, अब आपको कुछ जो सभा है उसका जो दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको, किस तरीके से जो सभा स्थल है वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो मंच है वह लगाया गया है। परिणाम ही परिणाम है, माफ कीजिएगा, परिणाम ही प्रमाण है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 9 साल महाअभियान शुभारंभ। ये जो सभा है दर्शकों, एक तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी लेकर देखा जा रहा है कि भाई राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने इस साल के आखिरी में, उसको लेकर भी यहाँ पर इस की तैयारियों को देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देरों में आएंगे। उससे पहले जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वह काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोदी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे और ब्रह्मा मंदिर की पूजा अर्चना की। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इससे पहले मोदी नई दिल्ली से विशेष विमान से किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां मौजूद तीर्थ पुरोहित ने पीएम मोदी का साफा पहनाकर स्वागत किया। दिनांक 31 मई 2023 बुधवार निर्जला एकादशी के इस शुभ दिन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अपराह्न में 3:40 पर गर्भगृह श्री ब्रह्मा मंदिर में पधारे। उसके पश्चात उनका सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन के तौर पर उनका स्वागत किया गया, और फिर मंत्रोच्चार द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, गायत्री जी की आरती कराई गई। आरती कराने के पश्चात गर्भगृह के अंदर की परिक्रमा की और तत्पश्चात बाहरी परिक्रमा की, और पुजारी परिवार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का स्वागत और अभिनंदन के तौर पे दुपट्टा धारण कराया गया, इलायची की माला भेंट की गई, पगड़ी धारण कराई गई, और पुजारी परिवार द्वारा एक ब्रह्मा जी की, भगवान श्री ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की गई और प्रसाद दिया गया। रही बात जो दूसरे विकास इत्यादि जो है वो प्रोटोकॉल के तहत इस प्रकार की कोई भी चर्चा या ब्रह्मा मंदिर परिसर में नहीं हुई। हमें ये बताया गया कि आगे थोड़ी शीघ्रता है कि संतों का, अन्य पुष्कर और बाहर से पधारे के संतों का आशीर्वाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रदान कराना है। तो ब्रह्मा मंदिर में आज ये स्वागत किया गया, पूजा आरती की, ब्रह्मा जी के दर्शन किए, और आज निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर और पुष्कर नगरवासियों के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद, बधाई। जनसभा, पीएम मोदी की जनसभा से पूर्व शहर के, राजस्थान के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री जनसभा में पहुंच रहे हैं। हमारे अजमेर से दक्षिण विधायक अनीता भी इस कार्यक्रम में जनसभा में पहुंचने वाली है। उससे पहले बात कर रहे हैं, इतना उत्साह है। देखिए, जबरदस्त उत्साह हुआ कि मैं कह नहीं सकती।
जिस तरह से लोग आने के लिए डिमांड कर रहे हैं, साधनों की डिमांड कर रहे हैं, पासेस की डिमांड कर रहे हैं, किधर बैठना है वो बहुत कर रहे हैं, तो उससे पूरा लग रहा है कि आज बहुत ऐतिहासिक पल फिर जो साक्षी बनने जा रहा है इस ऐतिहासिक क्षणों का, ऐतिहासिक पलों का। और मुझे खुशी है कि हम अब सभी अपने लोगों के साथ में हम भी सभी जो हैं वो इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। और कितने लोगों आने की आशंका है? देखिए लगभग 4 लाख लोगों के आने की आशंका है। आज अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जनसभा और 9 साल की उपलब्धियों के ऊपर जो सभा हो रही है उसमें सभी कार्यकर्ता और गांव के दूर दराज गांव ढाणियों से सभी गांव ग्रामीण वासी अपने गांवों के बंधु भी आ रहे हैं और इस अवसर पर सब में जोश है। जो गांव में जो योजनाएं लागू हुई, चाहे शहरों में हुई, चाहे स्मार्ट सिटी वाली हुई, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास वाली हुई, कई योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन में अभी कामकाज हो रहे हैं, तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और जन कल्याण के जो कामकाज हो रहे हैं, जनता की भलाई से जुड़े हुए जो काम हो रहे हैं, उससे लोगों में बहुत पॉजिटिव विचार हैं और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं लोग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस 9 साल पूर्ण होने के अवसर पर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्ति और आज़ादी के बाद भारत में बदलाव लाने वाले और देश के नवनिर्माण करने वाले प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। और अजमेर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में उत्साह का वातावरण है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आम सभा हो रही है वो आज तक के इतिहास की ऐतिहासिक और अविस्मरणीय सभा होने जा रही है। और जिससे निश्चित रूप से इस सभा के बाद ये जो कांग्रेस की सरकार है, जो हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, जो नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज इसके बाद में इस सरकार को उखाड़ने का एक आगाज होगा और ये कांग्रेस की सरकार के ये ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। मोदी जी का भाषण सुनने आए हैं कि मोदी जी के ने देश के प्रति विदेश भी गए थे, विदेश में क्या भूमिका रही वो भी हमने टीवी पे देखा कि देश के प्रति क्या रही क्या नहीं है। दूसरा, अभी जो लोकसभा में उन्होंने जो लोकार्पण करा उसमें भी नई संसद भवन में उनमें हिंदू राष्ट्र की भावना जागृति थी। सारे मठ बंद, देश के मठाधीश वगैरह सभी आए हुए थे, तो एक मन में जागृता आई कि हमारे मन में एक जागृता रही कि अगले विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव आए हैं उसमें तो निश्चित मोदी जी आएंगे। राजस्थान में जो आना है वो मोदी जी का निश्चित है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसके बाद पहली बड़ी जनसभा राजस्थान के अजमेर में आज रखी गई है। इसके जरिए प्रधानमंत्री 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि 4 लाख लोगों की भीड़ मोदी की सभा में जुटेगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज करीब 3.5 घंटे राजस्थान में रहेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 बजे दिल्ली से विशेष विमान के जरिए उड़ान भरेंगे और 3 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्कर के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 3:35 पर पुष्कर पहुंचकर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक करेंगे। मोदी के आने से 2 घंटे पहले ब्रह्मा मंदिर परिसर को खाली कराया जाएगा। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर तीर्थ में मौजूद रहेंगे। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पीएम मोदी के आने से पूर्व जहां कार्यकर्ता सहित पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं, वहीं दो पुलिसकर्मी आपस में उलझते दिखाई दिए। कायड़ विश्राम स्थली जनसभा से पूर्व ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पानी की बोतल और खाने के पैकेट को लेकर आपस में उलझते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा से पूर्व ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पानी की बोतल और खाने के पैकेट के लिए आपस में उलझते नजर आए। अजमेर से एएसआई रूपाराम कैंपर में पानी की बोतल और खाने के पैकेट लेकर जैसे ही कायड़ विश्राम स्थली के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां तैनात हेड कांस्टेबल सूरजकरण और उनके कई साथियों ने पानी की बोतल गाड़ी से निकालना शुरू कर दी, जिस पर एएसआई ने आपत्ति दर्ज कराई और दोनों में तीखी बहस हो गई। कुछ समय बाद मौके पर तैनात कुछ पुलिस के अधिकारियों की समझाइश के बाद पानी की बोतल और खाने के पैकेट से भरी वाहन को आगे निकाल दिया गया। पीएम मोदी की जनसभा के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान सामने आया है। बहुत अच्छा रिस्पांस सबसे हुआ है, तो आप लोगों को भी देखने को मिला है। और मैं समझती हूँ कि जो काम उन्होंने इतने सालों में 9 साल में जो किया है, उसका परिणाम है कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से इतने इंथुजियास्टिकली आए और इतने खुशी से उन्होंने कि वो एक केवल छलावा है। आपको अच्छी तरह से उन्होंने बताया और आपको भी मालूम है 20 साल 30 साल हम लोग सबके हो गए, कांग्रेस कितने आराम से गलत बोलती है, कितना झूठ बोलती है, तो आप तो जानते हो, हम तो भुगतभोगी हैं। आज दिनांक 31 मई को अजमेर शहर युवा कांग्रेस ने अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में लगे महंगाई राहत कैंप में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार किया।
आज जो पिछले 3 दिन से अजमेर शहर जिला यूथ कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 31 तारीख को आज उनका अजमेर में आगमन हो रहा है, तो अजमेर शहर जिला यूथ कांग्रेस है ना नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। पिछले 3 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को मेल भी किया, फैक्स भी किया, लेटर, और मीडिया के माध्यम से हमने ये सूचना उन तक पहुँचाई कि अजमेर यूथ कांग्रेस मोदी जी का इंतज़ार कर रही है महंगाई राहत कैंप के अंदर। हमने उनको निमंत्रण पत्र भी भेजा है, कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको पत्र भी दिया है, और हम यहाँ पर मोदी जी को यही इसीलिए बुलाना चाह रहे हैं महंगाई राहत कैंप के अंदर कि वो यहाँ पर आएँ। और राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने जो माननीय अशोक गहलोत जी हैं उनकी सरकार के अंदर जो महंगाई राहत कैंप के अंदर जो 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जो अजमेर की जनता, राजस्थान की जनता जो फ़ायदा लाभ उठा रही है, वो लाभ मोदी जी आकर देखें कि अब तक 1 करोड़ परिवारों ने उस लाभ को उठा चुके हैं। लगभग 6 से 7 करोड़ लोग हैं वो उनका उसमें पंजीकरण हो चुका है। तो मोदी जी भी आकर ये देखें कि ये जो महंगाई राहत कैंप के अंदर जो 10 कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस तरह पब्लिक को दी जा रही है गहलोत सरकार के द्वारा, और वो सारी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में लागू करें, जिससे कि जो अभी पूरे देश के अंदर जो महंगाई की मार पड़ रही है, जो आम जन के अंदर पेट्रोल के भाव, सिलेंडर के भाव, सब्जियां और तेल, और जिस हिसाब से उनके भाव आसमान छू रहे हैं, उस महंगाई की राहत देने के लिए हम यहाँ पे मोदी जी को इनवाइट करा था हमने पिछले 3 दिन से। तो आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस जब तक नरेंद्र मोदी जी अजमेर में रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी जी का माला, ढोल माला साफों के साथ में यहाँ पे यूथ कांग्रेस इंतजार करेगी। और अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आज कार्यक्रम में नहीं पधारते हैं, अजमेर जिला मुख्यालय महंगाई राहत कैंप के अंदर नहीं पधारते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर यूथ कांग्रेस मोदी जी का विरोध करेगी। अजमेर इंदिरा गांधी 100 दिन के रोजगार में महिलाओं को हटाए जाने पर महिलाओं में भारी रोष व्याप्त है। नाराज महिलाओं ने जिला प्रशासन के कई अधिकारियों से भेंट कर उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए बात आज के चैनल को बताया। मैं ना मेट का काम करती हूँ प्रताप नगर गार्डन में। मेरा नाम संतोष कंवर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार है ना, उसमें मेट का काम करती हूँ। मेरा काम वगैरह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे ना हटाया दिया। ना मेरे 100 दिन पूरे है ना कुछ है। ये बहुत बड़ा स्कैमर है, बहुत बड़ा, मतलब ना पूरा प्रशासन मिल रखा है उसमें। बहुत बड़ा स्कैमर है ये। मतलब जो अपनी जान पहचान को होगा ना, मेटों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं लगा रहे कि भाई काम करती है अच्छा ही है, नहीं, बस ये ना जान पहचान का होना चाहिए। और वो जरूर कुछ ना कुछ लालच होगा। मनीषा भटनागर है, वो ऐसा करती है, उसका कुछ ना कुछ तो लालच होगा। सीबा खान, मनीषा भट्ट और एक और है, वो अपना नाम ही नहीं बताने के लिए तैयार है। ये मुझे बोल रहे कि आपके 100 दिन, मेरा रिकॉर्डिंग बिना बताए मुझे मतलब कोई रीजन भी नहीं दे रहे, कोई भी रीजन नहीं दे रहे। और मुझ पे ना पता नहीं कौन से इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ऐसा कर दिया, वैसा कर, ऐसा मतलब कुछ कोई रीजन ही नहीं दे रहे। बस 100 दिन, और कभी तो बोलते हैं आपके 80 दिन हुए है ना, कभी दे रहे 100 दिन हुए। अरे मुझे खुद को पता कितने दिन हुए, मेरे पूरे 100 दिन ही नहीं हुए। मैं इनसे जैसे घास उखाड़ना ना, पेड़ वेड़ कटवाना, फॉरेस्ट गार्ड का डिपार्टमेंट भी और गार्डन में भी है ये मेरे पास 15 महिलाएं थी। अब वो उनको किसी को दिक्कत नहीं है। मेट जब हटाया जाता है, जब या तो पार्षद को प्रॉब्लम है या इनको जब ये आप खुद सोचो इतनी सारी लेडीज से क्यों आएगी, क्या लालच है, क्यों, इनको तो कोई परेशानी नहीं। और मेरा बिल्कुल मतलब काम भी क्लियर है। खुद पार्षद जी वहाँ पे रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी चीज में इनके पास कोई सबूत नहीं, बिना बताए कि हटा के किसी और को लगा दिया। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। निर्जला एकादशी पर मां सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले सर्किल पर शहर में मीठे पानी की छबील लगाई गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर विभिन्न संगठनों के सदस्यों और समाज सेवियों ने लोगों के लिए शरबत मीठे पानी की छबील लगाकर पुण्य कमाया। सड़कों के किनारे लोग छबील लगाकर आते जाते लोगों को ठंडा पानी पिलाते नजर आए। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बगैर जल का सेवन की व्रत रखे जाने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लोग इस दिन दान कर पुण्य कमाते हैं। ये हमारे अजमेर के माली समाज की महिला मंडल के द्वारा ठंडा पेय का महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल पर आयोजन किया गया है। आज निर्जला एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में ये शाम तक कार्यक्रम चलेगा और आज के दिन दान धर्म किया हुआ, धर्म की मान्यता के अनुसार इसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए महिला मंडल ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। आज निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर हमारे माली समाज के द्वारा ज्योतिबा फुले सर्कल पर माँ सावित्रीबाई फुले मातृ शक्ति कल्याण संस्थान के बैनर तले राहगीरों के लिए ठंडे पानी, शरबत और मैंगो शेक की व्यवस्था की गई है। 9 तपा के इन 9 दिनों में गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए और मानवीय सेवा का जो अर्थ है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें समाज के सभी गणमान्य सदस्यों के साथ हमारी संस्थान की सभी महिला टीम मौजूद है, जिनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंगलवार की पूर्व संध्या पर पंडित रेखा हेमानंदी ज्योतिषाचार्य और भागवताचार्य की ओर से लिया गया निःशुल्क 108 सुंदरकांड पाठ के संकल्प के तहत जवाहरनगर में एक निवास स्थान पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पाठ में शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। इस मौके पर पंडित रेखा हेमानंदी ने धर्म प्रेमियों से सुंदरकांड पाठ करवाने की अपील की है। ओम जय जानकी नाथा, ओ प्रभु जय श्री रघुनाथा। ओम जय जानकी नाथा, ओ प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़ मिटाओ, दो कर जोड़ मिटाओ, प्रभु मेरी सुनो बाता। ओम जय जानकी नाथा, ओम जय जानकी नाथा, ओ प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़ मिटाओ, दो कर जोड़ मिटाओ, प्रभु मेरी सुनो बाता। ओम जय जानकी नाथा, तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता, स्वामी प्राण पिता माता। तुम हो सजन संगति, तुम हो सजन संगति, पति मुक्ति दाता। ओम जय जानकी माता, ओम जय जानकी नाथा, प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़ मिटाओ, दो कर जोड़ मिटाओ, प्रभु मेरी सुनो बाता। ओम जय जानकी नाथा, हो चौरासे प्रभु
सा ओ कभी बैठो यम का सा जिस दिन प्रभु मोहि राखो जिस दिन प्रभु मोहि राखो अपने संग साधा मई हो कृपा मई हो मेरी दया मई श्यामा करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे हो करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई श्यामा ओ मेरी दया मई राधे मेरी कृपा मई श्यामा मेरी दया मई राधे मेरी कृपा मई श्यामा हो करुणामयी हो कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे करुणामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे हो राम तेज बल मुझे विपलाई सहस सखाई नगाई सकर एक सोच सत सागर समुद्रा कहीं पूछे हुनर नागर होता सुवचन सुनि सागर पाई मार्ग पर पावन माही हो सुन वचन बिह सागर से सीसा जो श्रीमति सहाय कृत सीसा हो सहज वीर कर वचन गणाई सागर सन खारी बचलाई मोड़ प्रशाका कर शिवड़ाई रिपबल बोध में पाई हो सच सभित विभीषण जाके विजय विभूत जग ताके हो सुन कल वचन दोतर वाणी सदन विचार पर भिखारी रामानुज जी ने यह पाती कीर्तन की है रात हर कीर्तन की है रात बाबा खड़े आनो है कीर्तन की है रात वो कीर्तन बोली कर जोरी बात विपत संगनी हो खजो देह कर बेटी उपाई तू तो मेरो नहीं सही जा हो आज काट रचता बनाई बात अलग पुल दे ही लगाई हो कंद कराई मम प्रीति सयामी सुनी को शबर फूल सबवार हो सुनत वचन पद जाई समझाई प्रभु प्रताप बल सुजत सुनाई हो निकराम नल मिल सुन सुख मारी अस कई सो निज भवन सिधार हो कैसी तावे बापत तोला बिलही पावक बिलही सूला एक यकन जगत अंगारा अविनीत आत्म एक उदार हो पावक में ससे सवन आदि मानव कोई जाति हजमागी तो नहीं बिना प्रभु तब अशोका सत्य नाम कलवर प्रभु हो रो तब किस दयाल समारा वही अगर जन करही निरारा देख परम गिरा कुल सीता हो सब कथई गलत सब की हो कपि करे दय विचार दीन मोरी का डार आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।